बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इरफानुल्लाह और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो इंग्लिश ग्रामर विद इरफानुल्लाह आजाद। व्यूअर्स, जैसे आप सबको पता है कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको मॉडल वर्ब्स यानी कैन, कुड एंड शुड बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सीखा होगा। अगर आपने वो नहीं सीखा है आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। सबसे पहले आप उन मॉडल वर्ब्स को सीखे, फिर उसके बाद इन वर्ब्स को सीखे। सो आज हमारे पास हम आज पढ़ने वाले हैं would, may, might, must, यानी ये वर्ड्स हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है would। would is used for polite request। for example ये है कि he would become doctor, वो डॉक्टर बनेगा। यानी would का मानी है गा, गी और गे, गा गी गे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मतलब बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें जब जो स्टेज सेक्रेटरी होता है वो जब किसी को बुलाता है तो वो यानी वुड का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अहमद फॉर इंग्लिश स्पीच। और सेकंड नंबर पर हमारे पास है माइट। माइट का मानी क्या है? माइट का मानी है शायद, शायद या हो सकता है। यानी might is used for less possibility, यानी जो काम मुमकिन मतलब उसका जो इम्कान बहुत कम हो उसके लिए हम might का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल might I help you, शायद मैं आपका मदद कर सकता हूं। might I speak English, शायद मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। might I finish him, शायद मैं उसको खत्म कर सकता हूं। might they appreciate him, शायद वो उसकी हौसला अफजाई कर सकते हो। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल माइट ही बिकम डॉक्टर, माइट ही स्पीक इंग्लिश। यानी हम माइट का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में और खास करके इंग्लिश स्पीकिंग में। जब हम स्पीकिंग करते हैं किसी के साथ इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें माइट का जो है ना वो जरूरत पड़ती है माइट को इस्तेमाल करने का। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है मे। मे का मानी क्या है? मे का मानी है सीखना या सकता। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यानी मे इज यूज्ड फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन, ये इजाजत के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी से इजाजत लेते हो या किसी को इजाजत देते हो यानी इन मतलब परमिशन के लिए हम मे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गो टू बाजार, क्या मैं बाजार जा सकता हूं? या फॉर एग्जांपल हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एकेडमीज वगैरह में। फॉर एग्जांपल जब कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर होता है तो वो कहता है कि मे आई कम इन, सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यानी हम मे को भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है मस्ट। मस्ट का मानी है जरूर चाहिए, क्या जरूर चाहिए। शुड का एक था शुड, शुड का मानी है चाहिए। यू शुड ऑफर द प्रेयर, आपको नमाज अदा करना चाहिए। शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइस एंड सजेशन बट मस्ट इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। शुड को हम एडवाइस और सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू शुड ऑफर द प्रेयर, आपको नमाज अदा करना चाहिए। अब यू मस्ट ऑफर द प्रेयर, आपको जरूर नमाज अदा करना चाहिए। यानी यू मस्ट टू ऑफर द प्रेयर। इस सेंटेंस में क्या है? ताकीद है, एम्फसाइज है। उसके बाद फॉर एग्जांपल है यू शुड ड्राइव द कार, यू शुड ड्राइव द कार। अब ये क्या है? ये एक सजेशन है, आपको गाड़ी चलाना चाहिए। उसके बाद यू मस्ट ड्राइव द कार, आपको जरूर गाड़ी चलाना चाहिए। अब ये क्या है? ये ताकीद क्या है कि आपको जरूर गाड़ी चलाना चाहिए। या यू शुड अप्रिशिएट हिम, आपको उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस है यू मस्ट अप्रिशिएट हिम, आपको जरूर उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। थर्ड सेंटेंस है यू शुड स्पीक इंग्लिश। जब आप बिगिनर क्लासेस में होते हैं तो वो आपसे आपको एक मशवरा देते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। और जब आप लेवल क्लासेस में होते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? यू मस्ट स्पीक इंग्लिश,
आपको जरूर इंग्लिश बोलना चाहिए। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यू शुड अर्न मनी, आपको पैसे कमाना चाहिए। उसके बाद यू मस्ट अर्न मनी, आपको जरूर पैसे कमाना चाहिए। हुक्म दिया गया है जबरदस्ती से कि आपको जरूर ये करना चाहिए। दूसरे सेंटेंस पे सजेशन किया गया है कि आपको पैसे कमाना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल ही शुड नॉट बी बिट्रेड, और सेकंड सेंटेंस जो है ना, ही मस्ट नॉट बी बिट्रेड, उसको धोखा नहीं देना चाहिए। सेकंड सेंटेंस में उसको जरूर धोखा नहीं देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आज का लेक्चर आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।